नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम सीखेंगे कि D10 यानी कि दशमांशा चार्ट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, हाथ से इजी मेथड से मैनुअली हम चार्ट को कैसे बनाते हैं दशमांशा को, यानी कि D10 को। D10 क्या है? D10 जो है वो हमारे 10th हाउस का, D1 के 10th हाउस का एक मैग्नीफाइंग व्यू उसको कह सकते हैं। अब D10 में हम क्या, हमारा कैरियर देख सकते हैं, प्रोफेशन देख सकते हैं, हमारा नेम फेम देख सकते हैं, हमारे कर्मा भाव होता है तो हमारे कर्माज वो हम देख सकते हैं। हम सेल्फ अर्नड अपनी इनकम को देख सकते हैं। जीवन में प्रमोशंस, डिमोशंस, करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम D10 से देखते हैं। अब D10 को बनाएंगे कैसे, इसका क्या रूल है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। हमारे पहले के वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें और भी हमने डिविजनल चार्ट्स को बताया है और भी आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि भाई कैसे हम ये गणना या इसको हम कैलकुलेट करके कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं D10 को या और भी चार्ट्स को। तो सबसे पहले आज बात करते हैं भाई D10 की। D10 हमने बताया भाई क्या क्या हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला काम करना है कि 30 डिग्री की एक राशि को 10 भागों में आपको डिवाइड करना है। तो अब आपके इसमें आपने 10 भागों में डिवाइड करा, तो अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 पहला दशमांशा 0 से 3 डिग्री का, दूसरा 3 से 6 डिग्री का, तीसरा 6 डिग्री से 9 डिग्री का, फिर 9 से 12 का, 12 से 15 का, 15 से 18 का, 18 से 21 का, 8वां दशमांशा 21 डिग्री से 24 डिग्री का, 9वां 24 डिग्री से 27 डिग्री का, और 10वां दशमांशा आखिरी जो है वो 27 डिग्री से 30 डिग्री का। तो अब आपको हमारे को ये 10 दशमांशा मिल गए, यानी कि 10 हमारे को हमारे एक डिग्रीज हमने कैलकुलेट कर ली भाई। 10 पार्ट में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री को। तो अब दूसरा इसका रूल क्या फॉलो करना है कि प्लैनेट जहाँ D1 में प्लेस्ड होगा, सपोज करिए जो प्लैनेट ऑड साइन में D1 में प्लेस्ड है उसकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखना है कि D1 में जहाँ प्लैनेट मौजूद है, ऑड साइन में है, तो वो उसकी गिनती वहीं से शुरू होगी। सपोज करिए सैजिटेरियस में कोई प्लैनेट है तो उसकी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। और कोई प्लैनेट अगर इवन साइन में है तो उसकी काउंटिंग जहाँ वो D1 में प्लेस्ड है वहाँ से 9th साइन से होगी। सपोज करिए इवन साइन में कोई कैप्रिकॉर्न में कोई प्लैनेट है तो इसकी गिनती जो चालू होगी वो 9वें साइन से होगी। तो इसका 9वां साइन कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो काउंटिंग इसकी वर्गों से हमको स्टार्ट करनी है। वो कैसे स्टार्ट करनी है? वो इससे डिग्री से हम चेक करेंगे कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का है और फिर वो कहाँ जा रहा है। अब समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे या कैसे इसको समझेंगे। सपोज करिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लगन ढूंढना है कि D10 का लगन क्या है। अब हमने एक ये एरीज लगन की कुंडली ली और सपोज करिए हमने 14 डिग्री का असेंडेंट ले लिया। तो अब 14 डिग्री कहाँ पड़ रहा है, आप ये देखिए किस दशमांश में 14 डिग्री पड़ रहा है। तो 12 से 15 के बीच में ये पड़ रहा है 14 डिग्री का दशमांश, ठीक है। तो अब ये 5वें दशमांश में आ गया, तो ये है ऑड साइन। तो ऑड साइन की गिनती कहाँ से शुरू होगी? वहीं से शुरू होगी। तो अब ये पांचवा था, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि लियो लगन यहां पर उदय हो गया। अब हम इसको, हमें लगन मिल गया तो हम बाकी राशियां इसको फिल कर दिया हमने। अब समझ में आ गया, ऑड साइन है, गिनती वहीं से शुरू हुई, 14 डिग्री है तो 5वें दशमांश में पड़ा, तो 1 2 3 4 5, 5वां यहां पर लगन उदय हो गया। उसके बाद बात करते हैं, सपोज करिए अब कोई प्लैनेट ऑड साइन में यहाँ पर सूर्यदेव मौजूद हैं और वो हैं आपके 22 डिग्री के। अगर 22 डिग्री के, सपोज कर लेते हैं 22 डिग्री के अगर सूर्य महाराज सैजिटेरियस में मौजूद है। अब सैजिटेरियस क्या हुआ? ये हमारी ऑड साइन हुआ। ऑड साइन की गिनती कहाँ से शुरू होगी? वहीं से शुरू होगी। अब 22 डिग्री देखिए कहाँ पड़ रहा है, ये 3 पे ख़त्म हो गया, ये 6 पे ख़त्म हो गया, ये 9 पे ख़त्म हुआ, 12 पे, 15 पे, 15 से 18 पे, 18 से 21 से 21 से 24 के बीच में हमारा 22 डिग्री का प्लैनेट पड़ा। तो यानी कि ये 21 से 24 डिग्री के बीच में पड़ा,
तो 8वें दशमांश में पड़ा, तो गिनती कितनी करनी है हमने, 8 गिनती करनी है। और कहाँ से करनी है, ऑड साइन है तो वहीं से गिनती चालू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 नंबर यानी कि कैंसर, कैंसर में यहां पर सूर्य महाराज पहुंच जाएंगे। अगला प्लैनेट ले लेते हैं, ऑड का लिया है, कोई इवन का लेते हैं। सपोज करिए यहां पर चंद्रमा मौजूद है यहां पर 12 डिग्री का। तो अब 12 डिग्री का प्लैनेट ले लिया आपने, 12 डिग्री का प्लैनेट इवन साइन में है, तो गिनती कहां से शुरू होगी, जहां प्लैनेट है वहां से 9वें साइन से। अब 12 डिग्री, तो 12 डिग्री यहां खत्म हुआ, 12 डिग्री यहां खत्म हुआ, तो हमने चौथे दशमांश में आ गए। 12 से ऊपर हो जाता तो हम 5वां ले लेते, तो अब 12 पे ही खत्म हो गया, तो 12 डिग्री का ही है, तो हमने चौथा दशमांश लिया। अब गिनती कहां से चालू होगी, जहां प्लैनेट D1 में है वहां से 9th साइन से, क्योंकि ये E1 में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 यानी कि पाइसिस से चालू होगी। और कितने डिग्री का प्लैनेट था हमारा, 12 डिग्री का, तो चौथा दशमांश। तो 1 2 3 4, तो चंद्रमा जो है वो मरकरी के साइन यानी कि जेमिनी में D10 में पहुंच गए। एक प्लैनेट और ले लेते हैं, सपोज करिए मंगल महाराज यहां मौजूद हैं, और मंगल महाराज हैं आपके 8 डिग्री के। तो अब 8 डिग्री के मंगल महाराज है ऑड साइन में, तो ऑड साइन की गिनती वहीं से शुरू होगी। 8 डिग्री कहाँ आया, 6 से 9 के बीच में, तो तीसरा आया, गिनती वहीं से शुरू होगी। सॉरी, इवन में है, ऑड में है, तो ऑड की गिनती वहीं से शुरू होगी। तो कितने डिग्री था, 8 डिग्री, तो तीसरा। तो 1 2 3 यानी कि एरीज में मंगल महाराज अपने ही घर में पहुंच गए। एक प्लैनेट और ले लेते हैं, इवन साइन का कोई प्लैनेट लेते हैं। सपोज करिए यहां पर सैटर्न महाराज मौजूद हैं और 11 डिग्री के। तो सैटर्न 11 डिग्री यानी कि इवन साइन में गिनती 9th साइन से शुरू होगी। अब 11 डिग्री कहाँ पड़ता है, चेक करिए, 9 से 12 के बीच में चौथा दशमांश आ गया। तो चौथा दशमांश है 11 डिग्री का सैटर्न इवन साइन में, तो 9 में से चालू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि कैंसर से गिनती चालू करनी है। और कैंसर जो है चौथा हमारा दशमांश था, तो 1 2 3 4, तो लिब्रा में हमारा सैटर्न महाराज पहुंच गए, यानी कि ये यहां पर लिब्रा में पहुंच गए। तो ऐसे ही आपको डिग्री के अकॉर्डिंग ऑड साइन देखना है और इवन साइन देखना है। ऑड है तो वहीं से गिनती चालू करनी है, और इवन है तो 9th साइन से गिनती चालू करनी है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है D10 को बनाने का। आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत इजीली 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ज्योतिष में किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको बना लेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।